आज की क्लास एक दृश्य से शुरू करते हैं। तो एक दृश्य आप सोचिए कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड को गुस्सा आया और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पैर से उसके पेट पे मार दिया और उसकी वाइफ का जो प्लीहा था वो फट गया और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब हस्बैंड को ये पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ जो है वो प्लीहा रोगी है, और ना ही उसका ये आशय था या इंटेंशन था मारने का कि उसको वहीं पर मारा जाए और वो फट जाए और उसकी वाइफ की डेथ हो जाए। लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो दोष सिद्ध करार किया गया। क्यों? क्योंकि उसके इस चोट से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। तो ये जो दृश्य मैंने आपको बताया ये है आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम का आज का टॉपिक, जो कि है उपहति। उपहति को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ हर्ट, चोट लगाना किसी को। अब कैसे उपहति क्या होता है? हर्ट अंडर आईपीसी 1860। उपहति के प्रकार कौन से हैं, कौन कौन सी धारा है? धारा 318 से लेकर धारा 337 क्या कहती है हर्ट या चोट के बारे में, केस स्टडी के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं धारा 318 में। अब धारा 318 कहता है कि जब कोई किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, कोई कष्ट देता है, फिजिकल हार्म करता है, जिससे कि वो बीमार पड़ जाए, रोगी हो जाए या फिर बिस्तर पे पड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि उसने उसको उपहति या चोट कर दे दिया। चोट छोटी मोटी चोट नहीं, ऐसी चोट कि वो ऐसा घायल हुआ कि वो बीमार पड़ गया। ये है धारा 318 में उपहति को डिफाइन किया गया है, हर्ट या चोट को डिफाइन किया गया है। अब हम चलेंगे धारा 319 में। 319, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या किसी तरह से अंग भंग करता है वो उपहति करता है, यानी कि वो उपहति का कार्य करता है और उसे ही उपहति कहा जाता है। अब यहाँ उपहति का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई भी पीड़ा, रोग, ऐसा कुछ भी देना। तो बहुत से ऐसे अपराध हैं जो कि चोट के ही अंतर्गत आते हैं। और जैसे किसी को छुरा भोंक देना, किसी को घूंसा मार देना, किसी का कोई बॉडी पार्ट तोड़ देना, किसी के ऊपर उबलता हुआ पानी फेंक देना, ये सब किसी को हर्ट करने के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस जो उपहति है ये हमले में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई खाने में कोई विष मिला कर के दूसरे की मेज पे रख देता है, और यदि कोई घास में हंसिया छिपा के रख देता है, जिस पर एक व्यक्ति जो टहलता हुआ आता है उसका पैर पड़ जाता है, किसी ने गड्ढा खोदा उसके ऊपर घास डाल दिया, कोई चलता हुआ है और उसमें गिर गया, दूसरा व्यक्ति गिर जाए, तो ये सब गंभीर चोट दे सकता है और ऐसी चोट करने के लिए उसे दंड भी दिया जाएगा। पर इसको हमला की संज्ञा नहीं दी जा सकती, इसको हम हमला नहीं कह सकते। ये क्या है? किसी को चोट पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा देना है। अब धारा 319 में के बाद हम चलेंगे धारा 320 में। धारा 320 में कहा गया कि गंभीर चोट किसी को देना, उसको कैसे पहचानेंगे कि गंभीर चोट दिया है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको 8 भाग में बांटा गया गंभीर चोट को, जिसको बोलते हैं घोर उपहति। उपहति के घोर जो इसके पीछे लिखा हुआ उसको 8 भाग हैं। सबसे पहले पुंसत्व हरण, मतलब किसी के पुरुष का पुरुषत्व से किसी ऐसा चोट लगाना कि उसको पुरुषत्व से वंचित हो जाए, किसी के अंडकोश पर चोट लगाना, ये क्या कहलाता है? ये गंभीर घोर उपहति कहलाता है। दूसरा, दोनों में से किसी भी एक आंख की दृष्टि का विच्छेद हो जाना, मतलब किसी भी एक आंख की रोशनी चले जाना। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान की सुनने की शक्ति चले जाना। चौथा, किसी भी अंग का या जोड़ का टूट जाना। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति खत्म हो जाए। छठा, सिर या चेहरे का कोई हिस्सा खराब हो जाए। सातवां, अस्थि या दांत टूट जाना। आठवां, कोई ऐसी चोट जो जीवन को संकट में डाल सकती है और 20 दिन तक कोई जो है शारीरिक पीड़ा में रहता है, सिंपल अपना काम भी नहीं कर पाता है, तो वो क्या है? घोर उपहति में। अब इसका आप कोड वर्ड बना सकते हैं। पुंसत्व हरण, नेत्र, नाक, आँख, कान, जोड़, अंग, चेहरा, दांत और जीवन संकट में डालना, ये सब क्या है? गंभीर उपहति है। जैसे किसी के चेहरे पे तेजाब फेंक देना, किसी को गर्म सलाखे से जला देना, ये सब क्या है? गंभीर चोट देना है जो किसी का जीवन खतरे में डाल सकता है, जिसको हाफ मर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे धारा 321 में। धारा 321 कहता है स्वेच्छया उपहति कारित करना, ज्ञान के साथ चोट देना। जब आपको पता है कि इस चोट का क्या असर होगा तो भी किसी को चोट देना, मतलब स्वेच्छया उपहति, चोट कारित करना। सेम इसी को आगे बढ़ाता है धारा 322, स्वेच्छया
घोर उपहति कारित करना। 321 क्या कहता है? स्वेच्छया चोट देना किसी को, और 322 कहता है स्वेच्छया गंभीर चोट देना किसी को। जब कोई इंसान यह जानता है कि मेरी इस कार्य से सामने वाले को घोर उपहति हो सकती है तो भी उस काम को करता है, तो क्या हो गया? स्वेच्छया घोर उपहति करना होता है। अब इसमें एक दृश्य देखते हैं कि क को यह पता है और ये संभावना ये जानता है कि उसके काम से य के चेहरा जो है वो खराब हो जाएगा, तब भी वो य के चेहरे पे हमला कर देता है और य का चेहरा जो आधा है वो खराब हो जाता है। किंतु पर य जो है, य को 20 दिन तक बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो क क्या है यहाँ पर? क ने जानबूझकर ज्ञान होते हुए भी य को घोर चोट दी। अब इसके बाद आता है धारा 323। 323 क्या कहता है? स्वेच्छा चोट करने के लिए दंड, स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड। मतलब इसमें 323 दंड का प्रावधान किया गया। दोनों ही स्थिति में कारावास होगा, जिसकी अवधि क्या होगी? 1 वर्ष तक हो सकती है। जुर्माना दिया जाएगा जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। दोनों ही रूप से दंडित किया जाएगा धारा 323 के तहत। अब इसमें जो केस स्टडी है वो मैं आपको लास्ट में नोट डाउन कराऊंगी, कुछ केसेस और कुछ दृश्य, आप उसको लिख लीजिएगा। हालांकि फिलहाल यहाँ आप एक केस लिख सकते हैं, रुपिंदर सिंह संधू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसके मामले में धारा 323 के अंतर्गत दोष सिद्ध करार दिया गया। अभियुक्त एक विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी था और घटना 30 साल पुरानी थी। चोटें उसको हुई जिससे किसी औजार का उपयोग नहीं किया गया था, और अभियुक्त और जो आहत व्यक्ति के बीच में आपस में कोई रंजिश भी नहीं थी, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो बेसिकली मामला जो था ये रोड रेज का था और अभियुक्त को 1000 रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया गया, बस। ठीक है, तो ये एक केस रुपिंदर सिंह संधू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब आप लिख सकते हैं। अब धारा 323 के आगे चलते हैं, धारा 324। आपको धाराएं याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो सारे धाराओं का एक कोड बना लीजिएगा, अगर ना बने तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक शॉर्ट में आपको इसका कोड शेयर कर दूंगी। खैर, तो धारा 324 कहता है खतरनाक साधन द्वारा उपहति कारित करना। मतलब किसी ऐसे साधन से किसी को चोट देना जिससे कि पता है कि वो घायल, ऐसा सीरियस घायल हो जाएगा। अब खतरनाक साधन में जैसे कि कोई विस्फोटक सामान है, कोई जहरीली चीज़ है, किसी चीज़ को, ऐसा चीज़ जो सांस नली में जाके निगलने में अटक वो हो सकता है और उससे वो मर सकता है। ऐसे में क्या होगा? ये ऐसा चोट देना आजीवन कारावास से और 10 वर्ष तक, यहाँ तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी दिया जाता है। जब भी अगर ऐसा कोई, जैसे कोई आजीवन ऐसा साधन जैसे कि कोई तेज धार का चाकू है या कोई विष है, ये सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाता है? आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सज़ा या फिर जुर्माना भी दिया जाता है। अब हम 300 पहुँच गए हैं 326 खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छा से घोर उपहति कार्य। इसमें एक दृश्य होती है, एक सीन है जिसमें 3 इंसान हैं, 3 व्यक्ति हैं। गुजरपा नामक व्यक्ति को दौड़ाया। इन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास घरिया मतलब जो काटने के लिए हथियार होता है, वो एक हथियार था, जबकि बाकी जो थे वो निहत्थे थे। तो जो व्यक्ति घरिया लिया हुआ था उसने मृतक पर 2-3 बार हमला किया, जबकि बाकी जो दोनों व्यक्ति थे उस पर पत्थर फेंक रहे थे। अब जो कारित उपहति के फलस्वरूप कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिस तरह से उसके ऊपर चोट पहुंचाई गई, उस आदमी की मृत्यु हो गई और उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि कुछ अपराधी हत्या के दोषी है तथा उसे धारा 302 के अंतर्गत दंडित किया गया, जबकि शेष दोनों को स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए 326 के अंतर्गत दंडित किया गया, क्योंकि उन दोनों ने क्या किया? पत्थर से मारा, जबकि घरिया जो है वो काटने वाला हथियार था और इसलिए उसको क्या दिया गया? 302 के अंतर्गत दंडित किया गया, खतरनाक साधन के द्वारा घोर उपहति के कारण। ठीक, अब आपको धारा 326 समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं धारा 327, संपत्ति लेने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति देना। अब यहाँ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे 327 को, कि संपत्ति के लिए उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए किसी को चोट देना, और इसमें भी 10 वर्ष की सज़ा हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। फिर 328 कहता है कि अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति को चोट देता है या अपराध करता है कि किए जाने को सुकर बनाने के लिए किसी, जैसे कि कोई विष, कोई नशा, कोई ऐसी दवा देना जिसका नुकसान हो, तो ये क्या होगा? उसमें भी 10 वर्ष की सज़ा होगी और दंड दिया जाएगा। जैसे किसी को एक्सेस धतूरा पाउडर का डोज दे देना बेहोश करने के लिए, और बेहोशी के का ज़्यादा देने से
उसकी डेथ हो जाना। तो आपने उसको ऐसा चोट पहुंचाया कि या तो वो बहुत बुरी हालत में चला गया या फिर डेथ हो गई। इसके बाद आता है धारा 329, जो कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए अवैध कार्य कराने से मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है। ये धारा 328 को ही कंटिन्यू करता है। इसके बाद हम चलते हैं धारा 330। 330 कहता है विवश करके संपत्ति के लिए चोट करना। विवश करके संपत्ति कराने के लिए स्वेच्छा उपहित करना, जब कोई इस सोच के साथ करता है ना, अपना हित सोच करके किसी को मजबूर करके उसकी मूल्यवान प्रतिभूति जो है वो लेने के लिए, तो भी उसको 7 वर्ष की सज़ा होती है और दंडित किया जाता है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है और यह करने के लिए उसे अपराध जबरदस्ती उसने अपराध किया और उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, तो इस धारा के अधीन क्या है, अपराध का दोषी है। एक पुलिस ऑफिसर है, यह बतलाने के लिए कि अमुक चतुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी हुई है, चुराई हुई, उत्प्रेरित करने के लिए को यातना देता है। ठीक है, अब को यातना दे रहा है तो इस धारा में इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। अब चलते हैं धारा 332 की तरफ। लोक सेवक को अपने कर्तव्य में भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा या उपहरित कारित करना। जैसे कि लोक सेवक की हैसियत से अपने कर्तव्य के पालन में कोई भी चोट दिया जाता है तो उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके जैसे किसी के लोक सेवक के घर की खिड़की तोड़ दी जाए, खिड़की तोड़ करके उसके अंदर घुसा जाए, तो खिड़की तोड़ देना कोई चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस कार्य के अंतर्गत अंतिम भाग में अगर किसी भी तरह का कोई वो होता है, चोट होती है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना। जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया चोट दे देता है जबकि उसका आशय नहीं होता है, किसी को ऐसा उत्प्रेरित, किसी को उत्तेजित कर देना अपनी बातों से, तो इसमें भी कारावास होता है और 500 रुपये तक का जुर्माना होता है। इसके बाद है धारा 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन क्षेत्र संकट में पड़ गया, किसी कोई उतावलेपन के कारण या किसी की उपेक्षा के कारण, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया और आपके ध्यान ना देने से किसी बच्चे को आपने खुला घूमने के लिए छोड़ दिया और वो गड्ढे में गिर गया, तो ये क्या उपेक्षा हुआ। या फिर किसी उतावलेपन के कारण कोई दुर्घटना घट जाती है जिससे किसी को चोट आ जाती है, तो वो किस में आएगा, धारा 336 में आएगा। उसके बाद है धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा चोट देना किसी को जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेत्र संकट में आ जाए, तो ये 337-38 में भी 38 में है। इसमें हरीश मोहन मैथी के बाद में आप पति ने अपनी 11 वर्षीय पत्नी के साथ संभोग किया और संभोग के बाद चोट के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई, तो अभियुक्त को घोर उपहति कारित करने के लिए इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध पाया गया, क्योंकि उसने उपेक्षा की कि उसकी पत्नी की क्या उम्र है, ये उपेक्षा की, इसलिए वो पत्नी के बलात्कार का भी दोषी हुआ धारा 375(5) के अंतर्गत। तो ये आप केस लिख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ और अब इसमें क्या है कि अभियुक्त ने चुराने के मतलब से एक स्त्री की नथुनी नोज रिंग पर झपट्टा मारा और झपट्टा मारने से क्या हुआ कि उस स्त्री की नाक कट गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि माना गया। ये केस इंपॉर्टेंट है, गोल्ड बिलूवाद। ठीक, इसके बाद केस नंबर 4 मैंने आपको बता दिया, रुपेंद्र सिंह संधू स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें दोष सिद्ध माना गया था, जिसमें वो क्रिकेट खिलाड़ी वाला केस था जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि 30 साल पुराना केस था, वो लिखना है। और इसके बाद अब इसमें कुछ के दृश्य जो आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, जैसे तेजाब फेंकने का दृश्य, जो लक्ष्मी वाला केस है ना, जो आपने सुना ही होगा कि कैसे चेहरा उसका जल गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो किसी को चोट पहुंचाने के उससे जानते हुए कि तेजाब चेहरे पे फेंकने से चेहरा जल जाएगा, तो ये गंभीर चोट हुआ जिसके कारण उसकी पूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस तरह से मतलब ये हो गया घोर किसी ऐसे अम्ल का प्रयोग करना जिससे किसी की का चेहरा खराब हो जाए, ऐसा अम्ल फेंकना, जो कि धारा 326 में आता है। तो ऐसा कुछ केस आप अपने मन से, केस नहीं तो एक कहानी बना करके लिख सकते हैं। अगर आपको केसेस के नाम एग्जाम में नहीं याद आए ना, तो आप इमेजिन करके कुछ दृष्टांत करके भी आप लिख सकते हैं, इससे भी नंबर मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं पर एग्ज़ाम में ना इतने केसेस के नाम नहीं याद आते हैं, तो क्या फिर हमारा हाथ पैर शून्य पड़ जाता है कि नहीं अब तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। ऐसे में सिर्फ दृष्टांत करके भी आप कोई दृश्य लिख दीजिए, अ ब करके, क ख करके, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। अब इसमें आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखिए। और लीगल या लॉ रिलेटेड कोई भी आपका कोई भी इशू हो तो